हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे हैं। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है नेट जेआरएफ, यानी कि नेट जेआरएफ कहते हैं किसे हैं। इसको क्वालिफाई करने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन से पेपर होते हैं, तो इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेट जेआरएफ कहते किसे क्या है। तो सबसे पहले नेट जेआरएफ यानी कि इसको यूजीसी नेट जेआरएफ कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यह एक नेशनल एग्ज़ाम होता है जो कि टाटा यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ठीक है, जो कि टाटा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाती है। ठीक है, इस एग्ज़ाम को। तो नेट का मतलब नेट बनने के लिए क्या, इसको मतलब नेट क्वालिफाई कर लिए तो क्या होगा। तो अगर आप नेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं आप नेट क्वालिफाई करने के बाद। और अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं तो आप जूनियर रिसर्च फेलोस्पर प्लस स्कॉलरशिप लेट जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप जूनियर रिसर्च फेलोशिप और प्लस स्कॉलरशिप आपको मिलेगा। यानी कि आप जब जेआरएफ क्वालिफाई करते हैं, अगर आप नेट क्वालिफाई करते हैं तो सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का मौका मिल सकता है। यानी कि आप नेट क्वालिफाई करने के बाद आप अपने नाम के आगे असिस्टेंट प्रोफेसर लगा सकते हैं। बाकी सारा मैटर तो जेआरएफ निकालने के बाद का ही होगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जेआरएफ क्लियर करने के लिए क्या क्या चाहिए। तो जैसे अगर आपने मान लीजिए जेआरएफ क्लियरफाई कर लिया है तो सबसे पहले आप मतलब प्रॉफिट आपको कहाँ से होगा। सबसे पहले आपको पीएचडी करनी पड़ेगी, और जिसका पैसा स्कॉलरशिप के माध्यम से सरकार आपको देगी। यानी कि अगर आप पीएचडी कर रहे हैं उसके साथ साथ मतलब आपको सबसे पहला तो क्या है, स्कॉलरशिप मिलेगा, प्लस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। ठीक है, आप रिसर्च कर सकते हो, रिसर्चर बन सकते हो। उसके बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का रास्ता जो है आपको क्लियर हो जाएगा। यानी कि अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर रहे हैं तो आपको पीएचडी करनी पड़ेगी जो कि 5 साल की होती है। उसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट स्कॉलरशिप देगी। कॉलेज प्लस यूनिवर्सिटी में आप रिसर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम उसके बाद जानते हैं कि जेआरएफ, जैसे दिमाग में तो आ ही गया होगा कि भाई जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद मंथली कितना मिलेगा। तो हम सबसे पहले आपको बता देते हैं जेआरएफ पहले के जो 2 साल होते हैं, यानी कि टोटल 5 साल तक पीएचडी 5 साल की होती है, तो आपके पहले के 2 साल में आपको 31,000 रुपये 2 साल। ठीक है, उसके बाद 2 साल के बाद आपको वही 31,000 बढ़ा के 35,000 मिलेगी। ठीक है, 3 साल तक। और साथ में आपको HRA हाउस रेंट भी मिलेगा। ठीक है, तो आप नेट क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको एक पदवी मिल जाएगी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, उससे ज़्यादा नहीं। बट आप नेट के साथ जेआरएफ भी क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एक तो पहला स्कॉलरशिप मिलेगा। स्कॉलरशिप आपका अलग पहले के 2 महीने में 21,000, लास्ट के 3 महीने में आपका 35,000 हो जाएगा। तो ये मंथली आपके लिए कहीं गया नहीं है। आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो ज़रूर क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ आपको रूम का भी वो भी मिल रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं भाई, ये तो हो गया हमारा क्लियर। अब आगे देखते हैं कि नेट जेआरएफ का पैटर्न क्या है, भाई पेपर क्या क्या होना चाहिए। तो चलो नेट जेआरएफ एग्जाम का पैटर्न।
तो इसमें 2 पेपर होते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं। जो पेपर फर्स्ट है, तो पेपर फर्स्ट में आपको सबसे पहले टेक्निक, एप्टीट्यूड, सेकंड है आपका रिसर्च, एप्टीट्यूड, थर्ड पेपर आपका होगा रीजनिंग। ठीक है। फोर्थ है डाटा इंटरप्रेशन, यानी फोर्थ मैथ ले लेते हैं। और ये मैथ आपका बेसिक होना चाहिए, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब हाई लेवल का ही आता हो। आप यूट्यूब से भी सीख के इस चीज़ को आप पढ़ सकते हैं, मैथ बेसिक भी हो सकता है। फिफ्थ है आपका डाटा इंटरप्रेशन। ठीक है, आप मतलब आपको कंप्यूटर नॉलेज भी होना चाहिए। 6 ICT, 7 इन्वायरमेंट, 8 और 8th है हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये आपको 8 पेपर फर्स्ट का रहेगा, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन मिलेंगे। 50 क्वेश्चन मिलेंगे प्लस जो कि होंगे 100 मार्क्स के, और इसका जो टाइम है 1 आवर। ठीक है। अब जो पेपर सेकंड है, पेपर सेकंड जो है आपका, वो आपके पोस्ट ग्रेजुएशन ग्रेजुएशन के चीज़ों पे मैटर करेगा। ये जो है आपको ये अलग से सीखना पड़ेगा, बल्कि आप जो पोस्ट ग्रेजुएशन होगा वो उसका जो टॉपिक होगा वो आपके जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में लिया होगा सब्जेक्ट, उससे मैच करेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपका सब्जेक्ट होगा उसी से ही आप नेट का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये नहीं कर सकते हैं कि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में कुछ और लिया, अप्लाई कुछ कर रहे हैं, नहीं, आपका जो सब्जेक्ट होगा वही होगा। तो इसमें जो है ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक है, इसमें जो सब्जेक्ट हो सकते हैं आपके इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल साइंस, या फिर जो भी सब्जेक्ट हैं आपके, इसमें आप सेकंड वाले में जो भी आपका पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट से रहेगा उससे आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो इसमें देखते हैं हमारे 100 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, और ये होगा 200 मार्क्स, और इसका जो टाइमिंग है 2 आवर। टोटल आपको 150 क्वेश्चन करने हैं, जो कि 300 मार्क्स के होंगे। और इसमें आपका जो प्लस पॉइंट क्या है, अभी सारे पेपर्स में ये हो रहा है कि माइनस मार्किंग आ जा रहा है, पर नेट JRF के क्वालिफाई करने के लिए आपको माइनस मार्किंग बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये आपका प्लस पॉइंट बन जाता है। नेगेटिव मार्क्स नहीं ऐड होंगे, मतलब आपका नंबर नहीं कटेगा। आप जितना सॉल्व किए रहेंगे, जितना आपका सही रहेगा, उस पे ही आपको ये नंबर देंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अभी आगे सुनने में आ रहा है कि नेट JRF में भी वो नेगेटिव मार्क्स ला सकते हैं, बट अभी आया नहीं है, तो इसका आप प्रॉफिट उठा सकते हो। तो ये हमारा हो गया इतना पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, ये हो गया। अब आ जाते हैं एलिजिबिलिटी, यानी कि आपका मतलब कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। स्पेलिंग बाय मिस्टेक हो सकती है। तो आपका जो इसमें है कि पोस्ट ग्रेजुएशन में
मिनिमम 55% आपका होना चाहिए, ठीक है। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका मिनिमम 55% तो कंपलसरी है, तभी आप ये फॉर्म डाल सकते हैं, और अदरवाइज आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। और जैसे ये जनरल वालों के लिए है, अदर कास्ट के लिए क्या है, आप 50% में भी अप्लाई कर सकते हैं। अदर कास्ट में SC, ST, OBC, PWD ये आते हैं, तो इसमें 50% अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज लिमिट बिल्कुल नहीं है, आप कोई एज लिमिट नहीं है, आप जब मर्जी हो तब आप इसको डाल सकते हैं। बट हाँ, जनरल वालों में 30 साल है, बाकी अदर में 5 साल का इनका और रहता है, ठीक है, 30 साल तक है। तो नेट JRF साल में, नेट JRF का जो फॉर्म आता है साल में 2 बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। एक तो आता है हमारा जून के मंथ में, सेकंड आता है दिसंबर। ये हो गया आपका, मतलब आप 1 जून में यानी कि मार्च अप्रैल में अप्लाई किया जाता है, तो जून में इसका पेपर है, 1 दिसंबर में होता है, यानी कि वही आप आसपास देख लीजिए, तो उसमें आपका दिसंबर में ये पेपर होता है। अब बारी आ जाती है कि सिलेक्शन कैसे किससे उस पे होगा। तो सिलेक्शन आपका JRF प्लस नेट ऐड होगा, कट ऑफ जितना होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या होती है, जो JRF होता है इसकी जो सीटें होती हैं बहुत लिमिटेड हो जाती हैं, मानी कि सीट लिमिटेड होता है। असली खेला तो यहीं पे आ गया हमारा भाई, सीट जब लिमिटेड रहेगी तो कितने बच्चे क्वालिफाई कर लेंगे, तो कंपटीशन तो यहाँ होगा ही भैया। तो जब लिमिटेड सीट रहेगी तो लोग लिमिटेड पाएंगे, ठीक है। इसमें कंपटीशन बहुत तगड़ा होता है। अब नेट क्वालिफाई कर ले रहे हैं तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। अगर आप JRF क्वालिफाई कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें, यानी कि जो आपके माइंड में आया होगा कि जिन्होंने क्वालिफाई कर लिया होगा घर बैठे बैठे वो अपना पैसा कमा रहे हैं, तो वो इतना आसान नहीं होता भाई, स्ट्रगल तो करनी पड़ती है उसके पीछे। तो ये सब चीज़ें करनी ही पड़ेंगी आपको भी। तो नेट JRF क्वालिफाई हो रहा है तब आपको कहीं जाके ये लाइन जो आपको दिख रही है ये आपको मिलनी स्टार्ट होगी, बाकी नहीं हो रही है तो नहीं होगी। बाकी ये इतना कठिन भी नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसका जो समझने का कॉन्सेप्ट क्या है कि आप कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं, भाई टफ तो है ही। तो सबसे पहले आपका है सिलेबस को अच्छे से समझें, यानी कि अपना जो पोस्ट ग्रेजुएशन का सिलेबस है उसको अच्छे से आप समझें। आप वही सब्जेक्ट चूज़ कीजिए जिसका आपने अच्छा सा पढ़ाई किया हो, और ऐसे नहीं कि हाँ PG हमने कर ली है उसी से हमसे नेट क्वालिफाई कर लेंगे, तो ये आपके लिए टफ हो जाएगा। और अगर आप आसान चीज़ों में देखना चाहेंगे कि कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए आसान है, तो भाई मैं तो कहूँगी या तो हिंदी आसान नहीं है, पर हाँ और सब चीज़ों से आसान होती है, क्योंकि हिंदी हमारी मातृभाषा हो जाती है। और उसका अच्छा खासा लैंग्वेज हमने हिंदी कभी नहीं छोड़ा होता है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से जब से पढ़ना स्टार्ट करता है तब से हम हिंदी पढ़ते ही रहते हैं कंटिन्यू। तो हिंदी हमारी छूटने की कोई वजह ही नहीं हो सकती। आप हिंदी ले सकते हो। आप ज़्यादातर आजकल एक सब्जेक्ट निकला सोशल सब्जेक्ट है, इससे क्या होगा ये मैथ से हटके है थोड़ा, और आपका बेसिक सब्जेक्ट और बेसिक भी मजबूत रहेगा, क्योंकि इन्वायरमेंट सोशल है तो भाई आजकल सबको सोशल होना पसंद है, सोशल की जानकारी भी लोगों को रहती है। तो आप जो भी सब्जेक्ट आपको आसान पड़े आप ले सकते हैं। सेकंड है कॉन्सेप्ट क्लियर रखो, जो भी आपको हो पता, रटो मत कि हाँ ये है इसको रट डाल रहे हैं, बिल्कुल नहीं। रटेंगे तो हो गया भैया आपका बंटाधार, रटना बिल्कुल मना है, क्लियर होना चाहिए आपका। और 3 है प्रीवियस ईयर का पेपर क्वेश्चन जो है उसको ज़रूर देखते रहो, यानी कि प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है उसको आप देखते रहो। मॉक टेस्ट जो होता है उसको देखो, शॉर्ट्स नोट्स बनाओ, तो उसके बाद ही आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये रही हमारी नेट JRF की जर्नी। तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको पूरी जानकारी देने के लिए। अगर आपको कुछ छूट रहा हो या कहीं पे ऐसा लग रहा हो कि हाँ यहाँ गलत हुआ है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और
इससे संबंधित अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा, मैं कोशिश पूरी करूँगी कि आपको बताने के लिए। और हाँ, ये मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ये मैंने स्टार्ट किया है, तो प्लीज़ सपोर्ट मुझे भी करिए। मैं भी कुछ सोच रही हूँ और बस स्टार्ट कर दी हूँ, मैं करती रहूँगी। मैंने 90 दिन का चैलेंज लिया है कि मैं इस टॉपिक पे कोई ना कोई वीडियो ज़रूर डालूँगी। और वीडियो बनाने के पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है, इतना आसान नहीं होता है जितना आप लोग सोच रहे हैं। बट हाँ, मैं ये आपसे उम्मीद कर सकती हूँ कि आप लाइक तो करके जाइए भाई, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। अगर आप पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।